हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेमनारायण तिवारी आज आप लोगों को मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में पहले अध्याय के अंतर्गत वीडियो नंबर 2 में पूर्ण संख्याओं के विषय में पढ़ाएंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याओं का हम गणित में उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखिए, जब शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाता है वो प्राप्त समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 अनंत, अर्थात पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ करके अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, अर्थात शून्य को सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहते हैं, तथा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अर्थात शून्य के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब संख्याओं को पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का आप लोगों ने अध्ययन किया, तो संख्याएं 3 प्रकार के हम लोग प्रयोग करते हैं। हिंदी संख्याएं हमारा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिंदी संख्याएं में हम लोगों का प्रयोग करते हैं, जबकि रोमन संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इन्हीं को अंतरराष्ट्रीय संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हिंदी संख्या, रोमन संख्या, अंतरराष्ट्रीय संख्या। अब एक्सेल को 40, एल को 50, एक्ससी को 90 और सी को 100 रोमन अंक में से प्रस्तुत करते हैं। सीडी 400, डी 500 और सीएम 900 900 और यम 1000 1000। इस प्रकार से हम रोमन अंक में दर्शित करते हैं। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हुई। अब हम आप लोगों को अभाज्य संख्याओं के विषय में पढ़ाएंगे। अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाजित होती हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 29, 31, 37, 8। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाजित होती हैं, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37। इनमें हम 11 का भाग 11 में ले सकते हैं, 1 का भाग 11 ले सकते हैं, लेकिन अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। अब इसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? वो संख्याएं जब दो संख्याओं के युग्म में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, अर्थात उनका महत्तम समापवर्त्य एक होता है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9, 16 अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, अन्य किसी से विभाजित नहीं होती हैं। तथा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब दो संख्याओं का युग्म ऐसा होता है कि उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, अर्थात उनका महत्तम समापवर्त्य एक होता है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार से आज का ये वीडियो संपन्न होता है। अब हम आप लोगों को अगले टर्म में परमीय संख्यावाचक से बताएंगे। धन्यवाद।